हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम में। मैं कल्पना तिवारी आज की वीडियो में आपसे चर्चा करूंगी दैहिक भाषा संचार के गुण और दैहिक भाषा संचार की सीमाएं क्या क्या होती हैं, इन पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगी। दैहिक भाषा संचार के गुण में जो मुख्य बिंदु बनता है वो है अंतर्निहित भाषा का अर्थ समझने की सुविधा। मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में दैहिक संचार भाषा क्या होती है, इसके क्या क्या माध्यम होते हैं, इस पर चर्चा कर चुकी हूँ। और आज हम दैहिक भाषा संचार के गुण और उसकी दोष पर चर्चा कर रही हूँ। तो मुख्य बिंदु जो बनता है वो है अंतर्निहित भाषा का अर्थ समझने की सुविधा। अंतर्निहित भाषा से तात्पर्य है संदेश में अंतर्निहित का जो अर्थ है वो है मुखाभिव्यक्ति। क्या है? मुखाभिव्यक्ति, भावभंगिमा एवं दृश्य संबंध द्वारा स्पष्ट बोध का ज्ञान कराया जाता है। अंतर्निहित भाषा के अंतर्गत मुख की जो भी अभिव्यक्ति हो रही हो वो भावभंगिमा एवं दृश्य संबंध के द्वारा स्पष्ट बोध का ज्ञान कराया जाता है। क्योंकि मुख अभिव्यक्ति जो होती है भंगिमा आज दूसरों को स्पष्ट दिखाई देती है। उसका जो दूसरा बिंदु बनता है वो है स्वस्थ वातावरण का निर्माण। स्वस्थ वातावरण का निर्माण, स्वस्थ वातावरण के निर्माण से तात्पर्य है आत्मविश्वास से परिपूर्ण मुख हो। स्वस्थ वातावरण कैसे निर्माण होगा दैहिक भाषा में? जब आत्मविश्वास से परिपूर्ण मुख हो और उल्लासपूर्ण हो। उल्लासपूर्ण का मतलब है खुशीपूर्ण। भंगिमा, भावभंगिमा, उत्साहित मुख अभिव्यक्ति हो। मुख जो हो वो उत्साह से भरा हुआ हो, उत्साहित मुख अभिव्यक्ति हो। गहन दृष्टि रखती हो आँखें, और जो आँखें गहन दृष्टि रखती हो साथ ही साथ साफ एवं स्वस्थ प्रकटन हो। साफ एवं स्वस्थ प्रकटन जब होगा तो कार्य जो है वो स्वस्थ वातावरण को तीव्र गति से प्रदान हो पाएगा। इसको बोलते हैं स्वस्थ वातावरण का निर्माण, जिसमें आपका चेहरा जो है वो उल्लास से, हर्ष से भरा हुआ हो, उत्साह आप झलक रहा हो, आंखें भी स्पष्ट हो, साफ हो, स्वस्थ हो, शरीर भी स्वस्थ हो, और फिर उससे जो भाव भंगिमा प्रकट होगी वो एक स्वस्थ वातावरण को तीव्र गति प्रदान करेगी। सच में सही से समझ में आएगा कि सामने वाला व्यक्ति अपने दैहिक भाषा संचार के माध्यम से क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट बिंदु बनता है वो है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मनोवैज्ञानिक प्रभाव से तात्पर्य है शारीरिक संचालन के द्वारा संचार देखने व सुनने वाले पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। मीन्स शारीरिक संचालन के द्वारा जो भी एक्शन, जो भी क्रिया की जा रही हो, वो जो संचार देखने वाला है या फिर सुनने वाला है उस पर क्या होता है? मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। दैहिक भाषा से मान लीजिए कोई भी क्रिया की आपने, तो जो देख रहा है वो क्या करेगा? मनोवैज्ञानिक प्रभाव, वो सोचेगा कि इसके कहने का क्या मतलब हो सकता है, क्या कहना चाह रहा है इंसान। इसमें क्या होता है? भंगिमा, मुद्रा, दृष्टि संबंध एवं मुख अभिव्यक्ति के द्वारा किए गए जो भी संचार होते हैं वो श्रोता के मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं। मतलब आँखों के द्वारा जो भी इशारा किया गया है वो, या मुख के द्वारा या हाथों से जो भी इशारा, जो भी हाथ पैर, जो भी संकेत किया जाए उसमें क्या होता है? जो भी श्रोता होता है, जिस तक वो संदेश संप्रेषित किया जाता है, वो संदेश प्राप्त करता है, उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। वो बार बार सोचता है कि इस व्यक्ति के कहने का क्या तात्पर्य है। इसके पश्चात आता है संबंध सृजन। संबंध सृजन, संबंध सृजन से मतलब है मुख अभिव्यक्ति के द्वारा ही, दृष्टि संबंध, भंगिमा आदि के द्वारा ही नवीन संबंधों के सृजन एवं पूर्व संबंधों में क्या होता है? स्थायित्व प्रदान होता है मुख अभिव्यक्ति के द्वारा ही। अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति से एक बार मुस्कुरा भी दिया तो वो व्यक्ति की नज़र में क्या होता है? एक
अच्छा व्यक्ति साबित हो जाता है। और अगर आपने किसी व्यक्ति को देखकर मुंह बिगाड़ दिया तो क्या लगता है, संबंध सृजन भी हो जाता है और संबंध वहीं पर टूट भी जाता है। ये आपके व्यवहार का परिचायक है कि आप किसी व्यक्ति से किस तरह से बात करते हैं। तो संबंध सृजन से यही तात्पर्य है कि जो भी आपकी भाव भंगिमा है, जो भी आपकी दृष्टि संबंध है, इससे नवीन संबंधों का निर्माण होता है। अब आते हैं इसके दोष पर। दैहिक भाषा संचार के क्या दोष हैं? दैहिक भाषा संचार जो मुख्य बिंदु बने हुए हैं, वो भीड़ में जो दोष हैं वो है भीड़ में अधिक प्रभावी नहीं। क्या दोष है? भीड़ में अधिक प्रभावी नहीं है। अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है इसमें। साक्ष्य रहित है और भ्रामक व्याख्या है। फर्स्ट बिंदु पर चर्चा करते हैं, भीड़ में अधिक प्रभावी नहीं। आमने सामने अथवा छोटी संख्या की उपस्थिति में शारीरिक संचालन जो होता है वो तो प्रभावी ढंग से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन यदि बड़ी संख्या में उपस्थित है भीड़ में, तो आप कितना भी मुख अभिव्यक्ति कीजिए, कोई भी भंगिमा बनाइए, कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं देगा। तो ये दैहिक भाषा संचार जो है वो कम लोगों में ही प्रभावी है, छोटी संख्या में ही ये प्रभावशाली हो सकता है। ये एक इसका दोष है। अत्यधिक भीड़ में ये कोई प्रभाव नहीं करता है। नेक्स्ट बिंदु जो है वो अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता। अतिरिक्त सावधानी से तात्पर्य है कि विभिन्न सामाजिक एवं भौगोलिक पृष्ठभूमि में मुख्य अभिव्यक्ति जो है और जो भाव भंगिमा जो है एवं जो भी दृष्टि के द्वारा किए गए संकेत है उनका अलग अलग अर्थ निकलता है। यदि जो संदेश सामने वाले पर संप्रेषित किया गया है, अगर उसने उस अर्थ को जो प्रेषक है उसके अकॉर्डिंग अगर उसने उस अर्थ को लिया तब तो वो संदेश उसका सफल हो गया। और जो भी आपने भाव भंगिमा किया, जो भी दृष्टि संबंध, जो भी मुख अभिव्यक्ति दिखाई, अगर उस व्यक्ति ने उसके अर्थ को कुछ गलत ले लिया तो बन जाता है अर्थ का अनर्थ। क्या बन जाता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए दैहिक भाषा संचार का सबसे बड़ा दोष है कि इसमें अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बिंदु जो है वो साक्ष्य रहित। साक्ष्य मतलब सबूत रहित होता है। साक्ष्य रहित होता है। दैहिक भाषा का क्या है? एक अल्प अवधि का प्रतीकात्मक प्रक्रिया है। दैहिक भाषा क्या है? एक कम समय की प्रतीकात्मक प्रक्रिया होती है दैहिक भाषा। इसका कोई भी साक्ष्य नहीं होता है, कोई भी सबूत नहीं होता है, ये साक्ष्य रहित होती है। अतः उत्तरदायित्व के निर्धारण में ये प्रक्रिया जो है वो जटिलता प्रदान कर देती है। जटिलता मतलब कठिनाई देती है। मान लीजिए किसी बात पर कोई मुख्य बिंदु उठ खड़ा होता है, कोई इशू बन जाता है, तो वहाँ पर ये दैहिक भाषा संचार जो है कोई भी सबूत नहीं दे पाता है, ये साक्ष्य रहित होती है। ये तो सिर्फ प्रतीकों के माध्यम से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका कोई भी सबूत नहीं होता है। और क्या होता है कि जब इस पर कोई भी इशू बनता है, कोई भी झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, तो सामने वाला व्यक्ति कोई भी प्रतीक सबूत के रूप में नहीं दे पाता है, क्योंकि इसका साक्ष्य जो है वो टिकाऊ नहीं होता। ये तो प्रतीकों के माध्यम से, एक संकेतों के माध्यम से चलने वाली प्रक्रिया है ये। और इसीलिए यह प्रक्रिया जो है वो उत्तरदायित्व के निर्धारण में जटिलता प्रदान करती है। नेक्स्ट बिंदु जो है वो है भ्रामक व्याख्या। नेक्स्ट बिंदु क्या है? नेक्स्ट बिंदु है इसकी भ्रामक व्याख्या। दैहिक भाषा संचार जो है वो भ्रामक हो जाता है। भ्रामक कैसे हो जाता है? जब लिखित एवं मौखिक शब्दों को गंभीरता पूर्वक ले लिया जाता है। लिखित जो भी संदेश होते हैं या मौखिक होते हैं उनको तो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक ले लेता है, लेकिन जो मुख अभिव्यक्ति होती है, जो भंगिमा होती है, जो मुद्रा होती है शरीर की, आदि पूर्ण विश्वसनीय नहीं होते हैं एवं प्राप्तकर्ता जो होता है वो भ्रम का शिकार हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का मुंह की बनावट ही ऐसी होती है कि वो हर व्यक्ति गुस्से में ही दिखाई देता है। सामने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि जैसे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो गुस्से में है, क्रोध में है। तो ये क्या है? ये भ्रामक व्याख्या करती है। ये मुख की जो शरीर की बनावट जो है, जो मुख अभिव्यक्ति है, ये कैसे प्रतीत हो रही है? भ्रामक। सामने वाले व्यक्ति को भ्रम में डाल देती है कि शायद ये व्यक्ति जो है वो क्रोध में है। तो ये जो दैहिक भाषा संचार है, इसमें जो शारीरिक मुख मुद्रा है, जो भाव भंगिमा है, ये विश्वसनीय नहीं होते हैं। ये प्राप्तकर्ता के दिमाग में, मस्तिष्क में क्या होते हैं? भ्रम उत्पन्न
कर देते हैं। आशा है कि आपको ये टॉपिक भली भांति समझ में आया होगा, अतः यहीं पर इसको विराम देते हैं।